अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सुबह जब सायरा बेगम नमाज के लिए मन्नत को जगाने आईं तो उसे फर्श पर बेहोश देखकर उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। उन्होंने फौरन हमजा को आवाज़ दी। दोनों ने मिलकर मन्नत को बिस्तर पर लिटाया और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद मन्नत ने आह भरी और अपने सर पर हाथ रखा। सायरा बेगम जो बेचैनी से उसके सिरहाने बैठी थीं, जाग गईं। मन्नत बेटा, आप कैसी हो? सायरा बेगम ने प्यार से पूछा। मुझे क्या हुआ था? मन्नत हकलाते हुए बोली। तुम यहाँ गिरी हुई थी, सायरा बेगम ने बताया तो मन्नत को पिछली रात का पूरा वाकया याद आ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो मैं गिर गई थी, मन्नत ने एक खोई हुई आवाज में कहा। कैसे? सायरा बेगम की परेशानी बढ़ गई। हाँ, एक बिल्ली खिड़की से अंदर आ गई थी और मैं डर कर भागने लगी तो ठोकर खाकर बेहोश हो गई। मन्नत ने जल्दी से एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। लेकिन खिड़की तो बंद है। सायरा बेगम ने खिड़की की तरफ इशारा किया जो बंद थी। मैंने बंद कर दी थी जब वो चली गई, मन्नत ने फौरन सफाई दी। अच्छा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं हमजा को बता दूं, वो बहुत परेशान था, सायरा बेगम ने जाते हुए कहा। उनके जाते ही मन्नत को सब कुछ याद आ गया और उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। कॉलेज में मिन्नत महर के साथ खड़ी थी कि तलहा उनके पास आ गया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हो रहा है गर्ल्स? वालेकुम अस्सलाम। महर ने मिन्नत को आंख मारी और कहा, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, और वहां से चली गई। बोलो, मिन्नत ने बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। क्या? तलहा मुस्कुराया। क्या बात करनी थी? मिन्नत ने गुस्से से पूछा। यार तुम कितनी नक चढ़ी हो गई हो, तलहा ने खफगी से कहा। ये बात करनी थी? मिन्नत ने उसे घूरा। नहीं, अच्छा रुको, बताता हूँ। तलहा ने मिन्नत का हाथ पकड़कर उसे रोका। हाथ छोड़ो, उसने गुस्से से कहा। खड़ूस, तलहा ने आहिस्ता से कहा। कुछ कहा तुमने? मिन्नत ने भुएं उचकाई। नहीं, मेरी मजाल, तलहा ने मुंह बनाया। जो बात करनी है जल्दी करो वरना मैं जाती हूँ, मिन्नत बेरुखी से बोली। मैंने तुम्हें उस दिन किसी से बात करते हुए सुना था, कौन था वो? तलहा की संजीदगी वापस आ चुकी थी। मुझसे? मिन्नत हकलाई। हाँ, बताओ कौन था? तलहा उसके करीब हो गया। नहीं, कोई नहीं था। मिन्नत का चेहरा फिक्रमंदी से पीला पड़ चुका था। तो इतना घबरा क्यों रही हो? तलहा ने उसकी परेशानी को भांप लिया। नहीं, मैं नहीं घबरा रही, मन्नत ने हकलाते हुए कहा। अच्छा, तलहा ने अच्छा को लंबा किया। हाँ, मन्नत ने सर हिलाया। तुम कुछ छुपा रही हो? तलहा ने उसका चेहरा गौर से देखा। नहीं तो, और तुम पीछे हटो, मन्नत ने उसे खुद से दूर किया। तलहा ने मन्नत की हालत देखकर जोरदार कहकहा लगाया। तुम पर हंसी आ रही है, मैं तो मजाक कर रहा था। मन्नत शर्मिंदा हो गई। तुम मर जाओ। वैसे एक बात बताओ, सच में कोई है क्या जो इतना घबरा रही थी? तलहा ने उसे मजीद तंग किया। तलहा, तुम बहुत फजूल बोलते हो, मैं जा रही हूँ। मन्नत वहां से चली गई। मन्नत फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक वो पुरस्रार वजूद उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मन्नत का दिल उसके सीने में धक धक करने लगा। वो अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसकी कमर तक लाया और उसके बाल एक तरफ हटाकर गर्दन पर झुक गया। मन्नत की जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने आंखें बंद करके दुआ मांगना शुरू कर दी। तुम बहुत खूबसूरत हो, एक सर्द और खौफनाक सरगोशी उसके कान में गूंजी। मन्नत की रूह कांप गई। मन्नत, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी इंतजार कर रही हैं। हमजा की आवाज़ ने उसे होश में लाया। वो साया गायब हो चुका था। जी भाई, बस मैं आ रही हूँ। मन्नत तेजी से बाहर की तरफ भागी। उसके जाते ही उस साए ने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ फ्रेम ज़मीन पर पटक दिया, जिसमें मन्नत और हमजा की तस्वीर थी। हॉल में दाखिल होते ही तलहा की नज़रें मन्नत पर ठहर गईं। उसने हल्के पीले और सब्ज रंग के लहंगे में खुले सुनहरी बालों और हल्के मेकअप के साथ सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच ली थीं। ओए भाई, नज़र लगाएगा क्या मन्नत को? आशिर ने आकर तलहा के कंधे पर हाथ रखा। नहीं यार, मैं तो उसे सबकी नज़रों से छुपा कर रखना चाहता हूँ, तलहा मुस्कुराया। ओह, यानी तो अब सीरियस है? आशिर ने हैरत से पूछा। जी बिल्कुल,
طلحہ نے مسکرا کر کہا۔ پورے فنکشن میں طلحہ کی نظریں بس منت پر تھیں، لیکن منت ایک اور وجود کی نظروں کے حصار میں تھی جو ہر لمحہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، طلحہ نے موقع پا کر منت کے پاس آیا۔ شکریہ، منت نے مسکرایا۔ اور میں؟ طلحہ نے منہ بنایا۔ تم بھی اچھے لگ رہے ہو، منت نے مسکرا کر کہا۔ ویسے تم خوش نہیں لگ رہی، طلحہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ مجھے پتا ہے کہ تم کیوں خوش نہیں ہو، یہی سوچ رہی ہو کہ حمزہ بھائی کی پہلے شادی کیوں ہو رہی ہے، تمہاری پہلے ہونی چاہیے تھی۔ طلحہ نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، منت نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اس کا حل ہے میرے پاس، طلحہ نے کہا۔ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ پاگل، منت نے اسے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ تمہارے لیے، طلحہ نے آہستہ سے کہا اور مسکرا دیا۔ فنکشن ختم ہوا تو ردا منت کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے۔ یار چلو منت، ویسے بھی تمہارے گھر کون سا کوئی ہے ابھی؟ اچھا میری ماں امی سے پوچھ لوں؟ منت نے ہار مان لے۔ بھائی نے پوچھ لیا ہے، ردا نے بتایا۔ رات گئے تک وہ گانے گاتے رہے اور 3:30 بجے کے قریب سیما بیگم کی ڈانٹ کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منت ردا اور ماہین کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی۔ منت کو تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ ناخن بڑے ہونے کے باعث اسے لگا جیسے کوئی نوکیلی چیز اس کے سر پر پھیری جا رہی ہو۔ منت ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں یہاں کیسے؟ منت الجھ گئی۔ پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور سر گھٹنوں میں گرا دیا۔ اسے اپنے بالوں میں کچھ گیلا محسوس ہوا۔ ہاتھ نکال کر دیکھا تو اس کی انگلیاں خون میں تر تھیں۔ اوہ میرے خدا، منت نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ سامنے آہٹ ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ سایہ وہیں کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ منت کے قریب آنے لگا۔ منت اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ دور رہو مجھ سے، منت چیخی، لیکن اس کی آواز نہیں نکلی۔ وہ منت کو چھونے ہی والا تھا کہ فجر کے اذان کی آواز گونج اٹھی اور وہ غائب ہو گیا۔ منت نے شکر ادا کیا۔ اس نے خون صاف کیا، وضو کیا اور فوراً سائرہ بیگم کے کمرے میں بھاگ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ منت کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ اس کے سر کا درد اب بھی تھا لیکن اس کے ہوش ٹھیک ہو چکے تھے۔ اسی لمحے سائرہ بیگم نماز کی ادائیگی کے بعد منت کے سر پر ہاتھ پھیلا رہی تھیں۔ منت کو دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، منت بیٹا، آپ تو رات سیما کی طرف تھی نا، تو یہاں کب آ گئی؟ منت نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ ہاں امی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے طلحہ کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ جائے۔ لیکن بیٹا، دروازہ تو باہر سے لاک تھا، سائرہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرے پاس گھر کی چابی ہے، منت نے فوراً جھوٹ بولا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکائیں تاکہ اس کی پریشانی ان پر عیاں نہ ہو۔ اچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ اگر ٹھیک نہیں تو آج ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ سائرہ بیگم کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں امی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ منت نے ان کے ہاتھ چومے اور ایک مسکراہٹ دینے کی کوشش کی۔ سائرہ بیگم چلی گئیں اور منت نے شکر ادا کیا کہ وہ سچائی نہ جان سکی۔ آج وہ کئی دنوں بعد پرسکون نیند سوئی تھی، کیونکہ سائرہ بیگم کی موجودگی اور ان کی تلاوت کی آواز کی وجہ سے وہ پراسرار وجود اس کے قریب نہیں آ سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ فون لے کر منت کے کمرے میں آیا۔ منت، تم آ گئی ہو، امی نے ابھی مجھے بتایا، اس نے منت کو دیکھ کر کہا۔ اور تم ماہین اور ہدا کو بنا بتائے آ گئی، وہ بہت پریشان ہو رہی ہیں، اپنا فون بھی وہیں بھول گئی۔ منت نے شرمندگی سے فون لیا اور ردا کو ملایا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ردا بہت غصے میں ہوگی۔ منت، تم کب گئی تھی؟ ردا نے غصے سے کہا۔ بتا تو دیتی، یار ہم سب کتنا پریشان ہو گئے تھے، اور تو اور فون بھی وہیں بھول گئی۔ سوری یار، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بھائی کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دے، جلدی میں فون وہیں رہ گیا۔ یار ہم سو رہے تھے، مر نہیں گئے تھے، بتا دیتی آپی کو۔ ردا کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز معاف کر دے میری بہن، اب نہیں ہوگا۔ ردا تھوڑی خاموش رہی اور پھر ہنستے ہوئے بولی، جا کیا یاد کرے گی، معاف کیا، لیکن اب فون شادی میں واپس لینا۔ منت نے سکھ کا سانس لیا۔ شام کا وقت تھا۔ منت اپنی امی سے اجازت لے رہی تھی کہ اسے کالج جانا ہے۔ امی بس آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ سائرہ بیگم سختی سے بولی، لڑکی تم پاگل ہو گئی ہو،
भाई की शादी में 1 दिन रह गया है और तुम्हें कॉलेज जाना है? अम्मी बस आधा घंटा, मन्नत ने मासूमाना अंदाज अपनाया। सायरा बेगम ने हार मान ली। ठीक है, मैं तलहा से कहती हूँ कि तुम्हें छोड़ आए। नहीं नहीं, मैं मेहर के साथ चली जाऊंगी, मन्नत फौरन बोली। वो नहीं चाहती थी कि तलहा को उसके साथ कोई परेशानी हो। जाऊँ अल्लाह के अमान में, सायरा बेगम बोली। लाइब्रेरी में मेहर ने मन्नत को एक छोटा सा बॉक्स थमाया। तुम ये पकड़ो, मैं ज़रा सारा से नोट्स लेकर आती हूँ। मिन्नत ने बॉक्स को लिया और लाइब्रेरी के अंदर आ गई। जैसे ही वो किताबें लेने के बाद मुड़ी, सामने का मंजर देखकर वो साकित हो गई। वही काला लिबास पहने वो वजूद वहाँ खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, जैसे उनमें से खून बह रहा हो। शायद किसी वजह से वो उसके करीब नहीं आ पा रहा था। मिन्नत ने फौरन आंखें बंद कर ली। जब खोली तो वो अब भी वहीं खड़ा था। मिन्नत, क्या हुआ? मेहर की आवाज़ पीछे से आई। मिन्नत की जान में जान आई। उसने सामने देखा तो वो गायब हो चुका था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मिन्नत ने कहा। अच्छा, ये कैसा है? मेहर ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। मिन्नत ने बॉक्स खोला तो उसमें अल्लाह लिखा हुआ एक खूबसूरत लॉकेट था। उसके मुंह से बेइख्तियार माशाअल्लाह निकला। बहुत खूबसूरत है, किसके लिए लिया है? मिन्नत ने पूछा। माही भाभी के लिए, मेहर ने मुस्कराकर कहा। मिन्नत ने लॉकेट की तारीफ की और मेहर को दे दिया। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वजूद वहीं खड़ा मुस्करा रहा था। उसकी मुस्कुराहट इतनी खौफनाक थी कि मिन्नत ने जल्दी से चेहरा आगे कर लिया। शायद वो लॉकेट की वजह से मिन्नत के करीब नहीं आ पा रहा था, लेकिन मिन्नत अभी ये बात समझ नहीं सकी थी। रात के 2 बज रहे थे जब मिन्नत की आंख खुली। उसने अपने साथ में मौजूद समरा और हरीम को देखा, जो गहरी नींद में थीं। ये उसकी खाला की बेटियां थीं जो शादी में शिरकत के लिए आई थीं। मिन्नत ने फिर दरवाजे की तरफ देखा तो चौंक गई। वहां सायरा बेगम खड़ी थीं, जो रात के इस पहर में मौजूद नहीं हो सकती थीं। अम्मी, आप इस वक्त? सायरा बेगम का लहजा अजीब और सर्द था। मेरे साथ चलो। इस वक्त? कहाँ? मिन्नत उलझ गई। मैंने कहा ना, आओ, सायरा बेगम गुस्से से बोली। मिन्नत उनका गुस्सा देखकर फौरन बोली, अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। वो डर गई थी कि शायद उससे कोई गलती हो गई हो। उसने चार्जर की लाइट उठाई और दरवाजे की तरफ चलने लगी। मिन्नत, समीरा की आवाज़ पीछे से आई। मिन्नत चौंक गई। जी, मिन्नत ने जवाब दिया। इस वक्त कहाँ जा रही हो? समीरा ने घड़ी की तरफ इशारा किया। मैं अम्मी के, वो मुझे बुलाने आई थी। मिन्नत ने बोलते बोलते अचानक रुक गई, क्योंकि जहाँ सायरा बेगम खड़ी थी वहाँ कोई नहीं था। मिन्नत हैरान हुए बगैर ना रह सकी। क्या अम्मी के? समरा ने उसे खामोश देखकर पूछा। वो, हाँ, अम्मी मुझे बुलाने आई थी, मिन्नत ने उलझे हुए अंदाज में कहा। इस वक्त? समरा की आंखों में हैरत थी। हाँ। अरे नहीं, खाला तो नींद की गोली खाकर सोई थी, समरा ने कहा। और वैसे भी इस कमरे में तो मेरी अम्मी सो रही हैं, वो तुम्हें क्यों बुलाएगी, वो भी रात के 2-2:30 बजे? मिन्नत को यकीन नहीं आ रहा था। अगर उसकी अम्मी सो रही थी तो फिर वो कौन था जो उसे बुलाने आया था? वो एक कदम पीछे हटी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल ने घर कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी कहानी खौफ की दूसरी किस्त। अगली किस्त इंशाल्लाह कल शाम 6 बजे आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।